तो जय हिंद दोस्तों, फिजिक्स के जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया। सबसे पहले मैं बताऊं यहाँ पे हमारा फर्स्ट है कि व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। अच्छे से सुनना क्वेश्चन को यार, माइंड के अंदर बिठा दूंगा क्वेश्चन करने का तरीका भी। व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर जानते हो ना यार, जो चार्ज स्टोर करने वाला एक डिवाइस होता है कैपेसिटर को हम कहे तो। चार्ज स्टोर मतलब जैसे पंखे में देखा होगा आपने कंडक्टर लगा होता है, वही आपका चार्ज स्टोर करने वाला डिवाइस है। बैटरी जो होती है वो भी चार्ज स्टोर करने वाला डिवाइस ही है भाई, जो चार्ज को स्टोर करता है। तो वो सारे कैपेसिटर होते हैं जो स्टोर करता है चार्ज को। तो कैपेसिटर हैविंग एयर इज फील्ड विद अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इट कैपेसिटेंस बिकम्स ये। तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है अच्छे से समझो, पहले अच्छे से बताता हूं मैं। क्वेश्चन ने कहा आपको कि एक आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारा। इस कैपेसिटर में पहले इसका कैपेसिटेंस C है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है। पहला कैपेसिटेंस हमारा ये है ओरिजिनल कैपेसिटेंस। एंड देन इसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को मैंने क्या कर दिया, फील्ड कर दिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कर दिया मैंने, K को इसमें फील्ड कर दिया। जैसे इसमें K को फील्ड किया तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड करते हैं, हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया, ये आपका क्या है, K है, तो K A एप्सिलॉन नॉट बाय D हो गया। अब हम देखें तो ये K है और ये हमारा पूरा क्या था, C की वैल्यू ये पूरी है, तो हम क्या देखेंगे, C2 इज इक्वल टू K टाइम्स C1 नहीं आ गया हमारा, ये पूरा A एप्सिलॉन नॉट बाय D जो है वो हमारा ये A एप्सिलॉन नॉट D बाय ये C1 है, एंड K है तो K C1 हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। एंड C2 इज इक्वल टू K की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6, एंड C1 तो कितने टाइम्स हो गए, जो भी आपका कैपेसिटेंस था वो कैपेसिटेंस 6 टाइम्स आपका हो गया। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि कैपेसिटेंस बिकम 6 टाइम्स, कैपेसिटेंस बिकम 6 टाइम्स। तो कैपेसिटेंस का एक छोटा सा क्वेश्चन 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है यार, अच्छे से समझना, देख लो। अब इसमें से कौन सा ए पार्ट आपका इसका आंसर हो जाए, कैपेसिटेंस बिकम्स 6 टाइम्स। क्लियर है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पता है ना यार, किसने नहीं देखा डेरिवेशन, पूरा चैप्टर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड करवा रखा, नीचे लिंक दे रखी है मैंने उसकी, पूरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन की, पूरा चैप्टर के एक एक टॉपिक की एक्सप्लेनेशन करवा रखी है, देखने के बाद उसे जरूर देख लेना, ठीक है। तो इसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ सर्टेन डिस्टेंस r इज E। इसने बोला इक्वेटोरियल लाइन पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना वो E है, हमने मान लिया, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स एक्सियल लाइन, एक्सियल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, इक्वेटोरियल मतलब वर्टिकल लाइन है ना, लाइन विल बी अप्रोक्सीमेटली, इसने बोला 2E होगा, E/2 होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट है यार, मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन में इसको बताया था, याद होगा, माइंड बिठा रखा होगा। तब देखो क्या बोला था मैंने, हमारा अगर आप फॉर्मूला याद रखते हो, फॉर्मूला आपने याद रखा होगा, तो वहां पे मैंने फॉर्मूले में एक चीज बताया था कि हम जब ई एक्सियल मतलब ई एक्सियल जब निकालते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक्सियल पॉइंट पर निकाला जाता है, तो वो हमारा आता है KP/r³ 2, याद रखना 2KP/r³। एंड जब इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला जाता है, इक्वेटोरियल लाइन पे, तो इक्वेटोरियल लाइन पे KP/r³ निकाला जाता है। तो एंड देन ये देखा गया कि ई एक्सियल को अगर मैं 2E लेट करूं तो ये हमारा E होगा, जब ये हमारा 2E है तो ये हमारा E है। तो देखा गया इन दोनों के बीच में रिलेशन कि ई एक्सियल जो है इक्वेटोरियल का 2E है, मतलब 2E मतलब 2 टाइम्स है, मतलब देखो KP/r³ है, ये KP/r³ 2 है, तो 2KP/r³ है, तो इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा यही तो बन जाएगा। तो मैंने क्या इसको E लेट किया, तो E को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा 2E, तो E एक्सियल इज इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल होता है, E एक्सियल इज इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल। तो इसमें ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। अरे बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, हिंदी मीडियम का भी ये मैंने दे रखे हैं, ये आपको PDF आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड थर्ड क्वेश्चन आ जाता है इसके बाद, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अनइक्वल चार्जेस, मतलब दो, एक डाइपोल है आपका इक्वल और अनइक्वल चार्जेस से कंसिस्ट किया हुआ है, और उसकी जो वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम है, माइक्रोकूलम, वर्ड माइक्रोकूलम, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 10 नैनोमीटर, एंड नैनोमीटर नैनो कार वाली। तो यहाँ पे कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड E। चलो मैं पहले जो दिया हुआ है ना यार, पहले उसको लिख लेते हैं। जो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया हुआ है कितना, 100 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ 100 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, हमने लेट कर लिया।
एंड सेकंड आपको दिया हुआ है जो हमारा चार्ज की वैल्यू है वो दी हुई है हमें कितनी 2 माइक्रोकूलम। चार्ज की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 2 माइक्रो, इक्वल एंड अनइक्वल है तो हम ये लेट कर लेते हैं, ये दिया हुआ है। एंड देन बोला गया है क्या हमारा एक और चीज दिया हुआ था हमें, क्या दिया हुआ है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 10 नैनोमीटर। सेपरेट मतलब उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है डी को लेट कर लेते हैं, वो हमारा कितना दिया हुआ है 10 नैनोमीटर। तो इसको पहले हम उसमें चेंज कर लेते हैं, ये मेरा 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, और इसको मैं लिखूँ तो 10 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, और इसको मैं लिखूं डायरेक्ट तो 10 की पावर -8 मीटर हो जाएगा। ये चीज आ गई हमारी। एंड देन फाइंड करने क्या बोला हमें, इसने पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने बोला। अच्छे से समझना पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, अच्छे से सुनना। क्या बोला जाता है कि कोई वर्क डन जो हम करते हैं, कोई भी वर्क डन करें, मैंने बोला कोई सिस्टम को यहां से उठा के यहां लेके गए तो मैंने वर्क किया ना, कुछ तो वर्क किया, तो यहाँ पे टॉर्क की बात आ जाती है। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो इसमें मैंने किसी चार्ज को जब डाइपोल को प्लेस करते हैं तो डाइपोल के ऊपर एक फोर्स लगता है। इक्वल फोर्स की बात करूं तो डाइपोल के ऊपर फोर्स लगने लगता है, तो वो फोर्स क्या है, इसे ना इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब जैसे हम होते हैं कि किसी चीज पे फोर्स लगेगा, इस चीज पे मैं यहां से अगर फोर्स लगाऊं तो ये सर्कुलर मोशन में क्या करने लग जाएगी, सर्कुलर मोशन में क्या करने लग जाएगी, ये रोटेट होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही इस पे के ऊपर जब डाइपोल इक्वल लगते हैं तो ये सर्कुलर मोशन में क्या करने लग जाती है, रोटेट होना शुरू हो जाती है, तो इस पे टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाता है। और यही टॉर्क जो होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो, अच्छे से सुनना, एक ये फॉर्मूला है एंड देन एक सेकंड फॉर्मूला होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का माइनस पीई कोस थीटा, माइनस पीई कोस थीटा। अच्छे से सुनना दोनों फॉर्मूले का मतलब, माइनस पी कोस थीटा ये है। अब मैं जब लगाऊंगा ना तो अच्छे से सुनना क्या बोला इसने बोला फील्ड, और अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन पे बाद में ये सोचो कि इसने बोला पैरेलल टू फील्ड लाइन। जब हम फोर्स लगा रहे हैं ना, जो हमारा डाइपोल जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो मोशन है वो फील्ड लाइन के मोशन के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल यूं चल रही है। जब यूं चलेगी तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 या 180 होती है। तो वो कंडीशन हम जब लेंगे पोटेंशियल एनर्जी के केस में, तो जो थीटा की वैल्यू इसमें ली जाएगी, थीटा की वैल्यू अगर पैरेलल की केस में ली जाती है तो 0 डिग्री या 180 डिग्री ली जाएगी। लेकिन फॉर्मूला जब ये लगा रहे हो ना तो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला लगाओगे। एंड देन अगर आप टॉर्क वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, इस फॉर्मूले को लगा रहे हो, तो थीटा की वैल्यू आप 90 लोगे। अच्छे से समझना, थीटा की वैल्यू इस केस में 90 लोगे, क्योंकि याद रखना कोस थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो साइन थीटा की वैल्यू उस पे 90 पे होती है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है जो आप कंफ्यूज से हो जाते हो, मत होना। टॉर्क का फॉर्मूला लगाओगे तो थीटा 90 लेना है, अगर पोटेंशियल एनर्जी वाला कोस थीटा वाला लगा रहे हो तो थीटा की वैल्यू 0 ले लेना। खत्म हो गया, बस काम ही खत्म हो गया। देखो अब काम कैसे खत्म हुआ, हमने लगा दिया, समझ लो पी साइन थीटा को ही लगा दिया, पी साइन थीटा को लगा दिया मैंने, ठीक है, टॉर्क वाला ही लगा दिया। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी की वैल्यू देखो तो पी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू में 2a होता है, याद है ना, पी इज इक्वल टू, तो पी क्यू की वैल्यू क्या है 2 इंटू में 2a, 2a की वैल्यू कितनी है हमारी, 2a की वैल्यू, डिस्टेंस कितना दिया होता है, डिस्टेंस दिया हुआ है 10⁻⁻⁸, तो मैंने लिख दिया 10⁻⁻⁸, तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 इंटू 10⁻⁸, 2 इंटू 10⁻⁸, और ये चार्ज हमारा कूलम और ये हमारा मीटर, तो कूलम मीटर आ गया, p की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। एंड देन हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली, तो अब बची e की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, तो टाउ इज इक्वल टू लिखा मैंने, टाउ जी आ जाओ q 2 इंटू 10⁻⁸ इंटू में इसकी वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो हमारी ये रही 10 की पावर 2 लिख देता हूं मैं, 10 की पावर 2 हो गया, 10 की पावर 2 हो गया। एंड देन जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई, और ये हमारा आ जाएगा 10⁻, ये अगर हमें देखूं तो मेरा q की वैल्यू 6 वाला नहीं लिखा यार, देखो 2 है तो 2 तो ये है ना, 10⁻6 भी तो है यहाँ पे, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 10⁻6 और लिख दिया, 10⁻6 और लिख दिया, तो यहाँ पे 10⁻6 और लिख देता हूँ यार। साइन थीटा जो है, साइन और थीटा की वैल्यू 90 ले रहा हूँ, थीटा की वैल्यू 90। एंड देन यहाँ से टाउ इज इक्वल टू देखूँ मैं, तो यहाँ से 2 है, 2 को रहने देता, 2 इंटू में 10⁻, कितना हो जाएगा यहाँ से 2 को यहाँ पे हटा दो, 6 6 12 हो जाएगा, तो माइनस का 12 आ गया, साइन ये जो होता है 1 होता है, तो हमारा यहाँ से आंसर आ गया जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा 2 इंटू 10⁻12, 2 इंटू 10⁻12, और एनर्जी जो होती है जूल की फॉर्म में
स्टोर हो जाती है, एनर्जी जो होती है वो जूल की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला जो है, यहाँ से हमारा ये का पूरा यहाँ से डेरिवेशन हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो जाएगा, वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। करने का तरीका समझ आया ना? बस याद रखना, हमने पोटेंशियल एनर्जी के वाला फॉर्मूला लगाया, टाउ का फॉर्मूला होता है क्या, पीई साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी का पीई कोस थीटा होता है। तो बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और कुछ नहीं। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से यहीं पे मैं क्लियर करवा दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन तो यार बड़ा मस्त है, कैपेसिटेंस पे बेस ना, बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में कैपेसिटेंस पे बेस पे, है ना। देखो इसने बोला एन एयर कैपेसिटर, कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है, मतलब सी की वैल्यू दी हुई है 10 माइक्रोफैरेड। 10 माइक्रोफैरेड तो मैं क्या लिखूंगा, 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 रेस पर कितना हो जाएगा -6 फैरेड। तो इसको मैं C इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, 10 रेस पर -5 फैरेड। तो यही हो जाएगा ना। हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी निकाल ली, 10 रेस पर -5 फैरेड, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट होती है। तो हमें मिल गई भाई कैपेसिटेंस की। एंड वोल्ट, V की वैल्यू भी हमें मिल गई, V की वैल्यू 20 वोल्ट है, और C की वैल्यू हमें मिल गई 10 रेस पर -5 फैरेड है, ठीक है। फाइंड कैलकुलेट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर। तो Q इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, CV, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू CV। तो यहां से हमने क्या लगा दिया, C की वैल्यू हमारे पास है 10 रेस पर -5 एंड V की वैल्यू हमारे पास 20। तो हम क्या करेंगे, एक पावर इससे चला जाएगा, तो 2 इंटू 10 रेस पर -4। और ये क्या है, चार्ज है, तो चार्ज कूलम में आता है। फर्स्ट का आंसर निकल गया ना, 2 इंटू 10 रेस पर -4 कूलम। फर्स्ट का आंसर कंप्लीटेड। एंड सेकंड आता है, फिर इसके बाद क्या, सेकंड आता है। सेकंड आया कि चार्ज ऑन अ कैपेसिटर व्हेन अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K fill द गैप बिटवीन दी प्लेट्स। मतलब दो प्लेट्स रखे हुए हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या किया गया, अभी ये खाली था, लेकिन अब सेकंड बार में इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को क्या कर दिया गया, फील्ड कर दिया गया। तो अब चार्ज पे क्या दिक्कतें पड़ेगी, क्या दिक्कत आएगी वो पूछ रहा है। तो भैया क्या दिक्कत आएगी, देख लो भैया, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV होता है। अब CV होता है, आप डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो तो Q इज इक्वल टू KCB हो जाएगा, और कोई थोड़ी ना डिफरेंस होगा, KCB हो जाएगा। चार्ज में ये डिफरेंस आ जाएगा। अब KCB हुआ तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है 5 इंटू C की वैल्यू कितनी आई थी, ये डायरेक्ट अभी हमने जो निकाला था, चलो छोड़ो हम यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू 10 रेस पर डायरेक्ट जो हमने निकाला था 4। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, इंटू 10 रेस पर कितना हमारा -4 हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें 10 रेस पर -3 कूलम आ जाएगा। तो हमने अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें फील्ड किया तो 5 ने क्या कर दिया, सारा काम खराब कर दिया, और काम खराब करते 10 रेस पर -3 कूलम आपका चार्ज का वैल्यू निकाल डाली। क्लियर है ना। अब देखो सेकंड भी हमारा कंप्लीटेड हो गया। एंड थर्ड आता है द कैपेसिटेंस ऑफ न्यू कैपेसिटर। मतलब अब कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है जो न्यू वाला कैपेसिटर है ना उसका। पहले वाला कैपेसिटेंस को हमने मान लिया C1, अब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने के बाद आया वो है हमारा C2। तो C2 जो होगा वो K टाइम्स C1 हो जाएगा। C1 मतलब जो पहले वाला कैपेसिटेंस था उसे K से बस मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने क्या किया, C2 हमारा न्यू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू K टाइम्स क्या है हमारा 5 इंटू कैपेसिटेंस हमारा C1 क्या है भैया, वो हमारा 10 रेस पर -5। तो 10 रेस पर -5। तो यहां से C2 की वैल्यू न्यू कैपेसिटेंस कितना आ गया, 5 इंटू 10 रेस पर -5 फैरेड। आंसर हमारा फाइंड हो गया। या फिर लिखना चाहो तो 0.5 माइक्रोफैरेड भी लिख सकते हो, आपका ये आंसर फाइंड हो जाएगा। तो हमारा जो ये हुआ क्या हो गया, क्या हमारा न्यू कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डालते ही कैपेसिटेंस की वैल्यू घट गई। क्या हो गई, घट गई। जो भी घटना था फटना था दो भी यहाँ पे आ गया। एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। नोट पॉइंट है, याद रखना, अपने माइंड के अंदर बिठा लेना। डाइलेक्ट्रिक क्या करती है, कभी पोटेंशियल पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालती, पोटेंशियल पे कोई भी इफेक्ट नहीं, तो ये नो चेंज होगा, इस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। हो गया ना हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट, बड़े मजेदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा इलेक्ट्रोस्टेट का क्वेश्चन नहीं आया, ये हमारा एसी करंट का है। तो इस क्वेश्चन को अभी नहीं करेंगे, एसी चैप्टर जब आएगा उस टाइम पे करेंगे। याद रखना ये क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन है यार, इसमें डेरिवेशन और ये ध्यान रखना 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पिछले साल आ रखा है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन वही मैंने यहाँ पे उठा के आपको दे दिया है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला इसने। सबसे पहले ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये याद रखना, इसने बोला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर किया जाता है ना उसको ड्राइव करो। मैंने बोला था ना सबसे पहले डेरिवेशन दे देगा, उसके बाद एक न्यूमेरिकल आपका काम खराब कर देगा, है ना। देखो वही चीज है, ड्राइव करने बोला है। कैपेसिटेंस आपको पहले उसकी जो कैपेसिटेंस है वो C दिया हुआ है एंड पोटेंशियल चार्ज जो है वो V दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर को फाइंड करते हैं कि कितनी एनर्जी स्टोर की जाती है। फॉर्मूला क्या है,
तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर के लिए जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया मैंने, तो यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है, ये चार्ज है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक बैटरी जो है उससे चार्ज के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लगा दिया एंड यहाँ पे एक की लगा दिया मैंने। ये जो कैपेसिटेंस है वो हमारा सी ले लिया गया कैपेसिटर, इसमें जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो हमारा क्यू ले लिया गया है एंड द पोटेंशियल जो है वो हमारा वी है। तो बोला क्या जाता है इसमें ये बोला जाता है कि व्हेन, जब हम जानते हैं कि जो हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन हमारा जो होता है जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल वो हमारा क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज। फॉर्मूला हम जानते हैं, पोटेंशियल जो होता है V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है, सब जानते हो ना। अब क्या बोला गया, हम वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन, वही हमारा एनर्जी होता है। तो V dq आ जाएगा, V आ जाएगा और dq आ जाएगा, होता है ना ये पोटेंशियल। हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से किसी चार्ज को एक इंफिनिटी पॉइंट से एक डेफिनेट पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने में जितना वर्क डन किया जाता है उसी को पोटेंशियल कहते हैं यार। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पोटेंशियल इज इक्वल टू हमारा क्या है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। हमने वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन हमने निकालने के लिए क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, हमारा वर्क डन निकल गया। अब मैं क्या करूंगा, वर्क डन निकल गया तो ये हमारा स्मॉल वर्क डन है, छोटा सा वर्क डन, मुझे टोटल निकालना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, W जब निकालेंगे तो dw का इंटीग्रेशन जो किया जाएगा वो v dq कहां से कहां तक, 0 से लेके चार्ज q तक किया जाएगा, 0 से लेके चार्ज क्यू तक लिमिट्स लगानी जरूरी होती है। अब जब टोटल वर्क डन निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो V है, V को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे V है तो V हमारा Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बाय में C आ जाएगी, Q बाय में C। तो छोटा Q लिख देते हैं इसे यार, है ना। तो 0 से Q तक Q बाय में C हो जाएगा और dq हो जाएगा। अब C का तो कोई काम नहीं है, कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल लेते हैं, 1/c हो जाएगा, यहाँ से 0 से Q हो जाएगा और यहाँ से Q dq हो जाएगा। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, छोटा सा मेथड है इंटीग्रेशन करने का, याद रखना कि ये जो होता है ना, जो भी चार्ज, इस पे अभी 1 चार्ज है, एक इसमें प्लस करके नीचे ऐड कर दो तो क्या बोलते हैं 1/c है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, Q के ऊपर स्क्वायर कर दिया, एक में इसमें 1 में 1 ऐड कर दिया, 2 हो गया, और जो 2 है ना ऊपर वही 2 नीचे भी लिख दिया, ऐसा होता है। और इसको मैंने क्या कर दिया, लिमिट को 0 से लेके Q तक यहाँ पुट कर दिया। वर्क डन जो होगा 2 कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया, 1/2c हो जाएगा एंड अंदर क्या होगा मेरा, Q स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल वर्क डन जो निकाल लिया गया वो कितना निकल गया हमारा, Q स्क्वायर बाय 2c। यही जो वर्क डन है ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के फॉर्म में जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी Q अपॉन में 2c। फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो जाता है, ये U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन में 2c, हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर फाइंड हो गया। एंड सेकंड जो होता है U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2c हमारा फाइंड हुआ, तो हम Q इज इक्वल टू जो होता है CV जो है वो पुट कर देते हैं इसकी जगह पर। तो U इज इक्वल टू जो होगा हमारा C और V तो का होल स्क्वायर अपॉन में 2c हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर बाय में 2c आ जाएगा, एक C से एक C कट जाएगा, तो U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर फॉर्मूला आ जाता है। ये फॉर्मूला पूछा जाता है हर बार, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो है वो 1/2 CV स्क्वायर आपका फाइंड हो जाता है। क्लियर है ना क्लियर, मानता हूं मैं क्लियर है। एंड देन क्या बोला गया इसने, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो गया, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, न्यूमेरिकल दे दिया। अब न्यूमेरिकल है, देखो द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर कैपेसिटर इज 8 माइक्रोफैरेड। इसने बोला है आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है 8 माइक्रोफैरेड, मैंने मान लिया। 2 ब्लॉक्स ऑफ आइडेंटिकल साइज, 2 ब्लॉक्स है आइडेंटिकल साइज के हैं ये 2 ब्लॉक्स, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 जो है, इसमें K1 जो फील्ड है वो 3 है एंड K2 जो फील्ड है वो 6 है। नाउ फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ these parallel plate capacitor as shown in figure and they find the calculate the value of new capacitance। वैल्यू फाइंड करने बोला। कैपेसिटेंस की फर्स्ट वैल्यू इसने दे रखी है पहले, डाइलेक्ट्रिक फील्ड करने से पहले की 8 माइक्रोफैरेड। देन फिर इसने 2 आइडेंटिकल थे तो दोनों में इसने डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दी एंड देन बोला कि इसकी क्या होगी, क्या इसमें न्यू कैपेसिटेंस मतलब चार्ज स्टोर करने की पावर कितनी हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक डालने से, वो पूछ रहा है। तो ये ध्यान रखना, ऐसी कांस्टेंट वैल्यू कभी आ जाती है, ऐसी वैल्यू कभी आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन होता है हमारा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय में
डी। तो फिगर के कंसेप्ट से आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे इसने बीच में से डिवाइडेड किया हुआ है, मतलब इसका एरिया को इसने डिवाइड कर दिया। a/2 आइडेंटिकल है, यहाँ पे a/2 हो जाएगा। एंड डिस्टेंस जो है डी की वैल्यू वो मतलब जो लेंथ है उनके, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एरिया जो है इसमें डिवाइडेड हो रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारा C = A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अगर मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया तो K1 के लिए हो जाएगा, मतलब C1 जो है कैपेसिटेंस ये, एंड C2 जो है मतलब जो बगल वाला है, बगल वाला K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय में D, इसके लिए ये हो जाएगा। एंड इसमें क्या किया गया है, इसने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कभी भी याद रखना कैपेसिटेंस में रेजिस्टेंस से उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R में लिखा जाता है, 1/R1 प्लस में 1/R2 ऐसे लिखा जाता है। लेकिन कैपेसिटेंस क्या कहता है कि C = C1 प्लस में C2 कर दो। तो क्या किया गया, टोटल C इक्विवेलेंट निकाला गया, तो वहां से आ गया K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय में D, एंड प्लस में यहाँ पे हो जाएगा हमारा C2 की वैल्यू K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय में D हो जाएगा। अब A की वैल्यू A/2 है ना, A की वैल्यू A/2 है। तो मैंने क्या कर दिया, ये पुट कर दिया। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे K1 जो है K1 और A/2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाय में D, एंड प्लस में यहाँ से हो जाएगा K2 A/2 हो जाएगा एंड एप्सिलॉन नॉट बाय में D हो जाएगा। एंड देन मैं देखूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट बाय D क्या कर लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा मेरा A एप्सिलॉन नॉट C = A एप्सिलॉन नॉट बाय में D, मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और बचा क्या यहाँ से मेरा, फिर बचा क्या यहाँ से मेरा, देखो कि A एप्सिलॉन नॉट बाय में D गया, तो यहाँ से K/2 और यहाँ से K2 बाय में 2 बच जाएगा। तो मेरा यहाँ से बच गया K1 बाय में 2 प्लस में K2 बाय में 2 बच गया। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये C = क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय में D, यहाँ से हो जाएगा K1 प्लस में K2 बाय में 2 हो जाएगा। अब K1 प्लस में K2 बाय में 2 अगर मैं करूँ तो K1 की वैल्यू क्या है मेरी 3, K1 की वैल्यू क्या है इसमें देखो फॉर्मूले में, तो K1 की वैल्यू 3 एंड K2 की वैल्यू 6 है। K1 की वैल्यू 3, K2 की वैल्यू 6 है। तो मैंने क्या किया, इसमें पुट कर दिया। तो ये क्या हुआ, C = A एप्सिलॉन नॉट बाय में D हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने रख दिया 3 प्लस में 6 अपॉन में 2 हो गया। तो 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो 9 अपॉन में 2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D, इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब स्टार्टिंग की कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी, 8 माइक्रो फैरेड। तो 8 माइक्रो फैरेड इंटू में 9 अपॉन में 2, तो 8 से 9 चौक 36 माइक्रो फैरेड आंसर आपका फाइंड हो जाएगा। समझ आया क्या किया मैंने, बस कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो ये पहला जो कैपेसिटेंस की वैल्यू थी ना, वो हमारी 8 आ रही थी, तो मैंने 8 रखा और यहाँ पे 9 अपॉन में 2 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी करना था, जो भी सॉल्यूशन वो करके हमारा 36 माइक्रो फैरेड जो न्यू कैपेसिटेंस होगी उसकी हमारी वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स मैंने खाली छोड़ डाला। एंड देन इसके बाद 7th आ जाता है आपका क्वेश्चन कि 2 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, मतलब 2 कैपेसिटर आपको दिए हुए हैं और उस दोनों के कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो C दी हुई है, आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट है। याद रखना रेजिस्टेंस में सीरीज क्या होता है, R1 R2 R3 जो होती है वो ऐसे ही कनेक्ट कर दी जाती है, ऐसे ही एड अप कर दिया, लेकिन कैपेसिटेंस में 1 में होगा। एंड व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात कर रहा है, तो फर्स्ट मेरा जैसे 2 कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटेंस C, दोनों की कैपेसिटेंस क्या है, C ही है। तो हम क्या करेंगे, टोटल 1/C इक्विवेलेंट जब निकालूंगा C इक्विवेलेंट, तो वो हो जाएगा 1/C प्लस में 1/C आ जाएगा। बहुत जने जोड़ देंगे 2 अपन में, ये तो ऐसे नहीं करते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या C1 और C2 लेके चलता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं इसका एलसीएम लूँगा तो C1 C2 हो जाएगा, और यहाँ से ऊपर जब जाएगा ये तो एलसीएम लेके तो C2 और प्लस में C1 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी मेरी ये फाइंड हो जाएगी। देखो तो यहाँ से C1 से C1 भाग जाएगा, बचेगा C2, ये आ जाएगा। तो मेरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, C1 प्लस में C2 बाय में C1 C2। एंड इक्विवेलेंट अगर निकालूं मैं तो इक्विवेलेंट मेरा क्या बनेगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन में C1 प्लस में C2। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरा यहाँ से बन जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो ये फॉर्मूला बन जाता है, फॉर्मूला ड्राइव है बस, ठीक है। 1 मार्क्स का आया हुआ था ये, वो मैंने बता दिया। एंड देन 8th क्वेश्चन आपका आ जाता है। 8th बड़ा जबरदस्त सा डेरिवेशन है और मजेदार सा भी डेरिवेशन है, ठीक है। टॉर्क को ड्राइव करना आपको, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। अभी मैंने यूज करवाया था, अब डेरिवेशन करना है। तो भैया डेरिवेशन कुछ नहीं है यार, बड़ा काम नहीं है। डेरिवेशन में क्या किया जाता है
कि कभी भी जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें क्या किया गया, एक डाइपोल को क्या कर दिया गया, इसमें प्लेस कर दिया गया डाइपोल को। यहाँ पे हमारा नेगेटिव है और यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल को प्लेस किया गया है। तो डाइपोल में क्या होगा, ये दोनों सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस क्या होगा, 2a होगा सेपरेशन। और यहाँ से मैंने ये इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया और एक ये है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक थीटा एंगल भी होगा जिस पे ये रोटेट करेगा, कि जब फोर्स लगेगा तो रोटेशन तो होगा ही। इसमें क्या होगा, इसमें इस तरफ फोर्स लग रही होगी, फोर्स इस तरफ, और इसमें फोर्स इस तरफ लगेगा, जिसकी वजह से ये रोटेशन मोड में आ जाएंगे, रोटेशन मोड में आ जाएंगे। तो क्या किया गया, थीटा के सामने वाला ये है, तो ये P है और ये हमारा B है, ये हमारा H है। तो इस P की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो साइन थीटा से देखूँ मैं कि सामने वाला P है और H है, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा P बाय H। तो साइन थीटा P की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, लेकिन H की वैल्यू क्या हमें पता है 2a, तो हम P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, 2a साइन थीटा, PA की वैल्यू आ गई 2a साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू मैंने रख दी 2a साइन थीटा, भैया 2a साइन थीटा है, ठीक है। P की वैल्यू हमें पता चल गई 2a साइन थीटा है। अब क्या होगा, इसमें जो फोर्स लग रहा है, अब फोर्स क्या है हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में चार्ज होता है। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू में E हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू में E हो जाएगी। तो फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा F, वो क्या है हमारा F इज इक्वल टू QE, और इधर भी जो F लग रहा है वो माइनस QE हो जाएगा, बस इतना सही डिफरेंस होगा। तो हमारा फोर्स की वैल्यू मिल गई, ये भी मिल गई। अब टॉर्क की वैल्यू हम जानते हैं, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू ताऊ जी को बुलाओ, वो कहते हैं हमारे क्या, कि फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। तो फोर्स की वैल्यू क्या है QE एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू 2a साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2Q इंटू 2a को मिला दो, इंटू में E लिख दो, साइन थीटा लिख दो। अब भैया बड़ा जबरदस्त सा कंसेप्ट है, P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में 2a होता है, सब जानते हैं ये। तो Q इज इक्वल टू में 2a आ गया, तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया, तो इसकी जगह मैंने रख दिया P इंटू में E हो गया और साइन थीटा हो गया, ठीक है। इंटू में मतलब यहाँ पे इंटू का मतलब वो मत समझना ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हम PE साइन थीटा लिख ले, इसे हम PE साइन थीटा लिखे, या अगर क्रॉस का साइन लगा रहा हूँ ये वाला, तो हम साइन थीटा को हटा देंगे, तो हमारा P इंटू E रहेगा। तो हमारा जो ताऊ जे का फॉर्मूला आ गया वो P क्रॉस E आ गया, या PE साइन थीटा आ गया। यही हमारा कंसेप्ट, और डेरिवेशन यहीं पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है, डेरिवेशन बड़ा आसान सा डेरिवेशन है यार, कोई बड़ा डेरिवेशन थोड़ी ना। इसी के बाद क्वेश्चन ने क्या बोला है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मतलब कि आपको क्या फाइंड करना है कि इसमें कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर किया जाता है, C, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। व्हेन इट कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सप्लाई बाय V, हमारा जो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर आया था U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, या Q अपॉन में जो Q स्क्वायर अपॉन में 2C आया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने करवा दिया 9th वाले को, इस क्वेश्चन को आप करके देख लेना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपका वीडियो की हो जाती है, ये फर्स्ट पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन के साथ हमारा इसमें सस्पेंस छोड़ के जाऊंगा, करवा के जाऊंगा, ठीक है। एंड देन जो नेक्स्ट पार्ट आएगी उसके अंदर आपको आगे के सारे क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवाए जाएंगे, ठीक है। करते हैं पहले इसको, फिर बात करते हैं। क्या बोला गया इसने, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज 10⁻⁻10। इसने क्या बोला, आपको डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू दी हुई है, डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू 10⁻⁻10 कूलम मीटर, ये आपको डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू दी है। एंड देन क्या बोला इसने कि एट अ पॉइंट इज इतना फ्रॉम ईच चार्ज, मतलब दोनों चार्ज से जो हमारा पॉइंट है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर दूरी पे है। मतलब मैंने क्या बोला, मेरा एक चार्ज यहाँ पे है तो इससे भी मेरा 20 सेंटीमीटर दूरी पे है, और एक चार्ज यहाँ पे है तो इससे भी 20 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो अच्छे से क्वेश्चन को समझना। एंड डाइपोल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। बहुत जने इस क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते, तो डिस्टेंस जो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस दिया, आर की वैल्यू ले लो, ठीक है। आर की वैल्यू जो है वो डिस्टेंस हमें 20 सेंटीमीटर दी हुई है ईच चार्ज, और जो डाइपोल लेंथ है जिसे हम 2a कहते हैं वो 10 सेंटीमीटर दिया हो। अच्छे से समझना। अब मैं यहां समझा देता हूं, ये इक्वेटोरियल वाला केस है,
बहुत जने समझ ही नहीं पाएंगे ये इक्वेटोरियल वाला केस कैसे है। बोला यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या बोला है दोनों चार्ज से सेम डिस्टेंस, तो वो इक्वेटोरियल के केस में ही होता है। एक्सियल वाला केस जो अब लेते हैं हम, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमारा जो डिस्टेंस होता है इस चार्ज से यहाँ का और इस चार्ज से यहाँ का वो कम ज्यादा होता है। लेकिन सेम किस में हो सकता है? इक्वेटोरियल वाले में ही, एक्सियल में नहीं हो सकता, कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस यहाँ पे, और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये टोटल जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर और इसको मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। अच्छे से आप समझ चुके होगे आप। तो इसने बोला पी की वैल्यू दी हुई है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कभी भी सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो 20/100 कर दूंगा मैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.2 मीटर आ जाएगा, यहाँ से 0.2 मीटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो हम जानते हैं इक्वेटोरियल वाले केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था, याद है भैया? याद है इक्वेटोरियल वाले में क्या आया था? KP/R³, ये आया था भैया हमारा फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, P की वैल्यू 10⁻⁻10, R की वैल्यू कितनी 0.2 की पावर कितनी क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ से करूंगा 9 × 10⁻⁻1 आ जाएगा, 9 × 10⁻⁻1 अपन में आ जाएगा 0.008 के आसपास होगा ना, 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा ना, तो 1 2 3 के बाद हो गया ना, 3 के बाद। अब देखो 3 के बाद है, तो 3 के बाद मैं यहाँ पे 10⁻³ लगा देता हूँ और यहाँ से ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, आ जाएगा 9/8 आ जाएगा, इंटू 10⁻, कितना आ गया मेरा 2 आ गया। देखो तो, क्योंकि ऊपर से तो 1 गया, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 3 ऊपर गए, तो ये 2 बच गए। अब क्या करूँगा, यहाँ से 8 से काटूंगा, तो 8 बन जाए 8, फिर पॉइंट बचेगा 2, 8 दूनी के 16, 4 बचेगा, 8 दूनी के 16, 4 बजे 8 पंजे के 40, तो आ गया 1.25 × 10⁻, कितना आ गया 2। तो इसी के साथ हमारा जो होता है पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हाफ सीरीज यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। कैसे लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ठोक डालना, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहे बिक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय